Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about कार्ड्स and स्टॉटलैंड थ्योरी। जो एटीट्यूड्स की फंक्शनल थ्योरी है उसमें ये फंक्शनल थ्योरी है। इससे पहले हमने हैदर बैलेंस थ्योरी डिस्कस किया था जो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी थी। तो जो मेन इग्नू के सिलेबस में है MPC 004 में वही हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटीट्यूड एक्चुअली होता क्या है। तो एटीट्यूड बॉर्न आउट ऑफ व्हाट वी नो, व्हाट मीन्स कि कॉग्निटिव, जैसे हम क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव में आ जाता है। फील, क्या हमारे इमोशंस हैं, और हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर अबाउट समवन और समथिंग, ये हमारे एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कार्ड्स एंड स्टॉटलैंड ने ये थ्योरी डेवलप की थी इन 1960 में। इस थ्योरी को, जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, कार्ड्स फंक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली जो ये थ्योरीज थे, फंक्शनल थ्योरीज थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि एक पर्सन की, अगर पर्टिकुलर पर्सन और थिंक की अगर उसकी नीड्स मिल रही है, ठीक है, तो उस बेस पर उसके एटीट्यूड क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। फंक्शनलिस्ट है, इन्होंने बताया है कि एटीट्यूड्स आर शेप्ड बेस्ड ऑन द पर्सनल बेनिफिट दे ऑफर। हमारा एटीट्यूड्स किस बेस पर शेप्ड होता है, जो हमारा पर्सनल बेनिफिट जहाँ पर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे एटीट्यूड क्या होता है, चेंज होता रहता है। For example, one might have a positive attitude about the president because they find his political policies meet their needs. ठीक है, प्रेसिडेंट से इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि वो पॉलिटिकल पॉलिसीज से क्या करता है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, वो एक एटीट्यूड हुआ। कार्ड्स ने एक और बात नोटिस की थी कि जो एटीट्यूड होता है टू सपोर्ट आवर सेल्फ इमेज और एग्जिस्टिंग वैल्यू। ठीक है, हमारे सेल्फ इमेज को और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को भी सपोर्ट करता है। इनके अकॉर्डिंग एन एटीट्यूड विल चेंज व्हेन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चेंज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एटीट्यूड चेंज होता है अगर इंडिविजुअल पर्सन की जो नीड्स है वो चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये किस तरीके से चेंज होती है, इसको 4 बेसिक फंक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने बताया यूटिलिटेरियन फंक्शन, जिसको इंस्ट्रूमेंटल और एडजस्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें था हाउ वेल इट परफॉर्म, हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इसमें 2 तरह की परफॉर्मेंस बताई गई थी, एक रिवॉर्ड और एक पनिशमेंट। अगर रिवॉर्ड्स, हमें किसी फेवरेबल एटीट्यूड के लिए रिवॉर्ड्स मिलता है, यह मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, और पनिशमेंट एटीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। मतलब हमारा पनिशमेंट एटीट्यूड क्या होता है, मिनिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर फेवरेबल एटीट्यूड रखेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम उसी एटीट्यूड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शंस। ईगो डिफेंसिव आपने शायद कि जो दिए हुए थे उसके बारे में भी डिस्कस किया होगा कि किस तरीके से हम अपने ईगो से अपने आप को डिफेंस करते हैं, मतलब टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हमें, मान लीजिए हमें इनसिक्योरिटी फील हो रही है या लो सेल्फ इस्टीम फील हो रहा है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिस पर्सन से या जिस चीज़ से हमें इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ इस्टीम फील होता है, तो हम उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजुडियस डेवलप कर लेते हैं कि
वो हमें दोबारा से ऐसा फील ना कराए। मीन्स कि हम अपने आप को डिफेंस करते हैं उस इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ इस्टीम से। तो इस तरीके से हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। हम अपने इसमें क्या करते हैं, टू कन्वे वंस वैल्यूज़ एंड लाइफ स्टाइल। हम ऐसी हम ऐसे एटीट्यूड को होल्ड करके रखते हैं जो कि हमारी पर्सनल वैल्यूज़ और सेल्फ कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है, जो कि एक हमारा एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं द नॉलेज फंक्शन, अ वे टू गेन नॉलेज। हम किस तरीके से अपने नॉलेज लेकर अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल बेसिक ड्राइव्स को अंडरस्टैंड करता है, मेक सेंस आउट ऑफ, और एक स्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस करता है, तो उस स्ट्रक्चर में, उस एक्सपीरियंस में जब इनकंसिस्टेंसी होती है तो पर्सन क्या होता है, रीअरेंज करता है, चेंज करता है और अचीव करता है अपनी कंसिस्टेंसी को। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया, तो उस चीज़ को चेंज करता है अपने अंदर कि हम फिर अच्छे तरीके से लाइफ को जिएं, या फिर एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट से क्या करता है, सीखता है और अपनी कंसिस्टेंसी को अचीव करता है, जो कि एक एटीट्यूड के रूप में होता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कार्ड्स एटीट्यूड फंक्शनल थ्योरी के। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एटीट्यूड थ्योरी के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।